मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। आम चुनाव प्रस्तावित हैं। लोकसभा के उम्मीदवार के लिए, राजनीतिक दल के लिए चुनाव के दौरान खर्च की क्या सीमा निर्धारित है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों, चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। राजनीतिक दल और लोकसभा में खड़े होने वाले उम्मीदवार अब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे समाज की विभिन्न जगहों पर विभिन्न मत डालने वालों से मिलने की तैयारी कैसे शुरू की जाए। मित्रों, चुनाव एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में आर्थिक या खर्च आता है। वैसे तो पिछले आम चुनाव की बात की जाए तो लोकसभा के लिए एक कैंडिडेट एक उम्मीदवार के लिए खर्च की सीमा 70 लाख रुपए निर्धारित की गई है। आगामी चुनाव में इसमें बढ़ोतरी होगी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो अगर आज के आंकड़ों को लिया जाए तो ऐसे में लोकसभा के उम्मीदवार 70 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं, जबकि पॉलिटिकल पार्टी के लिए खर्च पर कोई पाबंदी नहीं है। आने वाले समय में जब लोकसभा के चुनाव डिक्लेयर होने वाले हैं तो ऐसे में जाहिर सी बात है, युवाओं के लिए, रोजगार करने वालों के लिए, स्टार्टअप्स के लिए अवसर ही अवसर शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं। जैसे कि चुनाव में प्रचार प्रसार, खान पान, टेंट, पंडाल, मंच, माइक आदि की व्यवस्था, साथ ही माला फूल आदि की व्यवस्था होती है। तो ऐसे में इन क्षेत्रों में जो लोग लगे हुए हैं, इनकी सप्लाई में, इन संसाधनों के सप्लाई में जो लोग लगे हुए हैं, उनके लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा अवसर खुल के तैयार होता है। इतना ही नहीं साथियों, लोकसभा के उम्मीदवार पार्टी के खर्चों पर हेलीकॉप्टर से भी यात्रा करते हैं। बताता चलो कि हेलीकॉप्टर से जो खर्च आता है लगभग 2 लाख रुपए प्रति घंटे का होता है। कुछ एक स्थिति में लोकसभा के उम्मीदवार विमान से भी यात्रा करते हैं। विमान का प्रति घंटे का खर्च लगभग 3.5 लाख रुपए आता है। यद्यपि कि यह खर्च पॉलिटिकल पार्टीज अपने बड़े लीडर्स के लिए वहन करती हैं, साथ ही अब तो टी शर्ट, गारमेंट्स, की रिंग, कैलेंडर, डायरी, नोबेल गिफ्ट्स के माध्यम से भी पब्लिसिटी की जाती है उम्मीदवारों की। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे भी विज्ञापन और प्रचार प्रसार किए जाते हैं। कुछ उम्मीदवार तो, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज तो इलेक्शन एनालिस्ट को भी रिक्रूट करती हैं, जो इलेक्शंस के ट्रेंड को, मतदाता के रुझान को भी प्रतिदिन क्वेश्चनर के माध्यम से एनालिसिस करके उन तक प्रस्तुत करते हैं। जाहिर सी बात है, जब एक पूरा समुदाय, पार्टियां चुनाव के लिए मैदान में आ डटती हैं, तो ऐसे में खान पान अर्थात सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक की भी व्यवस्था घर के बाहर ही होती है। तो ऐसे में खान पान और रेस्टोरेंट उद्योग को भी काफी बढ़ावा मिलता है। साथ ही कन्वेंस अर्थात 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की भी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, इनके मूवमेंट्स बढ़ जाते हैं। पेट्रोल डीजल की बिक्री बढ़ जाती है। यातायात के संसाधनों का
पूरा प्रयोग होता है, भाड़े पर कैब ली जाती है, उनका भी कारोबार बढ़ जाता है। साथ ही जो विज्ञापन प्रचार प्रसार से संबंधित जो सामग्री बनाने वाले, ट्रेड करने वाले, उनका भी व्यापार बढ़ता है। तो आप सभी को मैं ये बता दूं कि चुनाव प्रस्तावित हैं, अरबों का व्यापार, अरबों का ट्रांजैक्शन, लेन देन इस इलेक्शन के दौरान होगा। तो आप इस इलेक्शन में शॉर्ट टर्म के लिए भी अपने रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं। फिर से मैं बता दूं, प्रति उम्मीदवार 70 लाख रुपए की खर्च की लिमिट इलेक्शन कमीशन ने बांधी है। आने वाले चुनाव के लिए हो सकता है इस लिमिट में कुछ बढ़ोतरी भी हो जाए। साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, राजनीतिक दलों के लिए खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे YouTube जो लवर्स हैं उनको ये वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि चुनाव का मौसम आने वाला है और चुनाव में क्या खर्च, कैसे करें खर्च, और उसमें क्या उम्मीदें क्या हो सकती हैं, उनमें क्या अवसर मिल सकते हैं, इससे भी जन संबंधित आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। देखते रहिए YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल। धन्यवाद, नमस्कार।